हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास बेसिकली इम्पोर्टेंट है और थोड़ी डिफरेंट है। आज हम जो सीरीज लेके चल रहे थे जिसमें हम हर रोज एक फंक्शन डिस्कस करते हैं, आज हम वो नहीं करेंगे। आज का बेसिकली आइडिया ये है कि हम ऐसे फंक्शंस को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एक्सेल में बेतहाशा, और अगर आप एक्सेल पे वर्क कर रहे हैं तो ये आपने ज़रूर यूज़ किया होगा। तो ये वो फंक्शन है जो फंक्शन बेसिकली आपको एक वैल्यू कहीं दूसरे टेबल से एक्सट्रैक्ट करके लेकर आनी है और अपने टेबल में, अपने रेंज में जो है उसको पॉपुलेट करना है, तो ये फंक्शंस आप यूज करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ वे लुकअप फंक्शंस की। अब बेसिक आइडिया ये था जो मेरे जहन में आया। बहुत दफा ये होता है कि वी लुकअप फंक्शन जो है वो धोखा दे देता है। धोखा देने से मुराद है कि वो कोई ना कोई जो है वो एरर दे रहा होता है। अब हम जाएं, अगर हमारे पास टाइम है तो हम उस एरर को फाइंड आउट करें। आमतौर पे ये एरर जब आता है जब दोनों कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज, लुकअप वैल्यू और जिस टेबल से आप वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करके लेकर आ रहे हैं, उनकी फॉर्मेटिंग में डिफरेंस हो। मिसाल के तौर पे एक तरफ वैल्यू एज अ टेक्स्ट या जनरल आइटम पड़ी हुई है और एक तरफ वैल्यू नंबर में पड़ी हुई है। तो इन दोनों को, यही एक कॉमन एरर है जो कि आता है जिसकी वजह से वीलुकअप वर्क नहीं करता। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप वीलुकअप पे जो है वो क्यों बहुत ज़ाया करें, आप दूसरे फंक्शन यूज करें। तो इसी के जो है वो पैरेलल वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना बाय यूजिंग लुकअप वैल्यू जो है वो दूसरे फंक्शन भी हैं, जिसमें अगर आपके पास एक नया वर्जन है ऑफिस का तो उसमें आप एक्स लुकअप भी यूज कर सकते हैं और उसके अलावा इंडेक्स मैच भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिक जो है वो तीन चार फंक्शन हम यूज करेंगे टू एक्सट्रैक्ट वैल्यू, और जो है वो वैल्यू लेकर हम आएंगे और अपने डेटाबेस में पॉपुलेट करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास जो है मैंने डिफरेंट टेबल्स बनाए हुए हैं जो कि सिंपल सिंपल टेबल्स हैं। आज की क्लास का आइडिया ये है कि किस तरीके से हम जो है ये डिफरेंट फंक्शंस को एक्सप्लोर करें और किस तरीके से ये वर्क करते हैं इनको देखें। तो सबसे पहले सबसे यूज होने वाला फंक्शन वीलुकअप है। वीलुकअप की एक डिटेल क्लास बाय यूजिंग चूज कॉलम मैंने ऑलरेडी फंक्शंस की क्लास 5 में बनाई हुई है। तो अगर आपने वीलुकअप को डिटेल में देखना है तो आप वहां पे भी जाके दे सकते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो बेस को टच करेंगे। अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि एक आईडी हो और यहाँ पे मैं जो है वो उस आईडी के अगेंस्ट डिपार्टमेंट जो है वो मेरे पास आ जाए। तो जो है मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं अपनी लुकअप वैल्यू डालूंगा आईडी वाले पोर्शन में, और डिपार्टमेंट वाले पोर्शन में मैं अपना वी लुकअप का फंक्शन लगाऊंगा। वो मैं किस तरीके से लगाऊंगा, मैं इक्वल टू साइन करूंगा, वी लुकअप जैसे ही मैं लिखूंगा तो वी लुकअप फंक्शन आ जाएगा। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है हमसे कि जो है लुकअप एरे को, लुकअप वैल्यू को देखो। लुकअप वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है, ये वो वाली वैल्यू होगी जहां से हम अपना सफर जो है वो स्टार्ट करेंगे। फिर टेबल एरे कौन सा होगा, टेबल एरे हमारा ये होगा। ये हमारी रेंज भी हो सकती है और हम इसको टेबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉलम इंडेक्स क्या होगी, कॉलम इंडेक्स आपके जितने भी कॉलम हैं उनको हम काउंट कर लेते हैं। पहला जो कॉलम होगा वो 1 होगा, उसके बाद वाला कॉलम 2 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 4 होगा और सैलरी वाला कॉलम जो है वो 5 होगा। और रेंज लुकअप हमारे पास जो होगी वो, अगर हम चाह रहे हैं एग्जैक्ट मैच हो तो हम यहाँ पे फॉल्स मेंशन करते हैं, और अगर हम चाह रहे हैं कि जो है अप्रोक्सीमेट मैच हो तो यहाँ पे हम ट्रू लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारी वी लुकअप वैल्यू काम करती है। तो हम इसको जल्दी से देखते हैं किस तरीके से। वी लुकअप वैल्यू में मैंने आईडी डाला, आईडी डाल के जो है मैंने यहाँ पे अपना टेबल को सेलेक्ट किया। ये प्रैक्टिस ऑल इस वजह से लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि मैंने इसको जो है टेबल को या इस डेटाबेस को मैंने एज अ रेंज जो है से कन्वर्ट करके टेबल में इसको मैं ले आया हूँ, और उस टेबल का नाम मैंने रखा है प्रैक्टिस फाइल। अब इसके बाद जो है मैं तीसरा काम क्या करने जा रहा हूँ, तीसरा काम मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ कि यहाँ पे मैं कॉलम का जो है वो नंबर लिखूंगा। कॉलम नंबर आईडी 1 हो गई, नेम 2 हो गया, एज 3 हो गया, डिपार्टमेंट 4 हो गया। डिपार्टमेंट 4 हो गया और मैच मुझे चाहिए फॉर एग्जैक्ट
तो मैं यहाँ पे इसको एंटर करूँगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि अगर कोई वैल्यू ना हो तो नॉट एप्लीकेबल ना लिखा हुआ है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे और हर फंक्शन में हम ये इफ एरर लगा सकते हैं। इफ एरर क्या करता है, इस सारे फंक्शन को जो है वो अपने अंदर वो क्या कहते हैं अकोमोडेट करता है, और अकोमोडेट करने के बाद जो कॉमा के बाद वैल्यू आ रही है उस वैल्यू के बाद हम बता सकते हैं कि क्या लिखना हो। बहुत सारे लोग जीरो लिखते हैं, हम चाहे लिख सकते हैं नो वैल्यू इज प्रेजेंट। तो ये मेरे जहन में इस वक्त आ रहा, तो मैं लिख दिया कि जब कोई वैल्यू नहीं होगी तो यहाँ पे ये इस तरीके से शो कर रहा होगा। अब यहाँ पे मैं जैसे ही 101 आईडी डालता हूँ तो मेरे पास डिपार्टमेंट आ गया कि 101 आईडी जो है वो सेल्स की जो है वो बेसिकली डिपार्टमेंट की है। और सो ऑन, अगर मैं इसको 102 लिखता हूँ तो मेरे पास एचआर आ गया, 103 लिखता हूँ, सो एंड सो फोर्थ। और अगर मैं डिलीट कर देता हूँ तो ये दिखा रहा होगा कि नो वैल्यूज प्रेजेंट। तो इस तरीके से वी लुकअप काम करता है। अब हम दूसरे फंक्शन पे आते हैं। दूसरा फंक्शन है हमारा एक्स लुकअप। इसको हम नाम दे देते हैं वी लुकअप, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे आके हमारे पास ऑप्शन होता है मर्ज एंड सेंटर का, और इसको मैं इसका कॉलम कर देता हूँ ग्रे। अब मैं इसको यहाँ से कंट्रोल सी करता हूँ और कंट्रोल वी करता हूँ कि तमाम एट्रीब्यूट्स मेरे पास जो है वो कॉपी हो जाए। अब मैं इस वाले जो है वो फंक्शन को डिलीट करूंगा, और अब मैं वी लुकअप की जगह जो लगाऊंगा मैं लगाऊंगा एक्स लुकअप। एक्स लुकअप जो है वो रिलेटिवली बहुत आसान, बहुत हैंडी है। लेकिन जो है अगर आपके पास ऑफिस का नया वर्जन या ऑफिस 365 नहीं है तो अनफॉर्चुनेटली आप एक्स लुकअप को यूज नहीं कर सकते। लेकिन देन अगेन हम वी लुकअप कर रहे हैं, हम एच लुकअप कर रहे हैं, हम इंडेक्स मैच को देख रहे हैं, तो हमारे पास ये मल्टीपल जो है वो लुकअप के तरीके आ गए हैं कि हम वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करके अपने पास ला सके। तो इसमें ऐसी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर वी लुकअप आपके पास नहीं लग रहा और आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो ये दूसरी चीजें भी आप जाके ट्राई कर सकते हैं। सो एक्स लुकअप पे हम आते हैं, और एक्स लुकअप में लिखता हूँ। एक्स लुकअप किस तरीके से काम करता है इसको देख लेते हैं। एक्स लुकअप आपके पास लुकअप वैल्यू जो कि अगेन ये वाली होगी, लुकअप एरे। लुकअप कौन से एरे में देखना है, आपने जो है वो आईडी इस वाले एरे में है, सही है। और रिटर्न एरे कौन सा है, आपको डिपार्टमेंट का एरे रिटर्न करना है तो वो ये वाली आईडी होगी। तो ये सिंपलेस्ट जो है वो तरीक़ेकार है कि आप वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके ला दो। तो मैं इसको शुरू करता हूँ। अगेन मैं इधर लुकअप वैल्यू हो गई, लुकअप एरे मेरा आईडी हो गया, और रिटर्न वैल्यू मेरी जो है वो डिपार्टमेंट हो गया। और इसको मैंने जो है अगेन मैंने एंटर किया तो मेरे पास नॉट एप्लीकेबल आ रहा है। मैं यहाँ से ये नो वैल्यूज प्रेजेंट को कॉपी करूंगा ताकि मुझे जो है दोबारा टाइप ना करना पड़े। इफ एरर को मैं यहाँ पे लाके टैब दबाऊंगा तो इफ एरर जो है इस एक्स लुकअप को अंदर अपने अकोमोडेट करेगा, और यहाँ पे मैं इन्वर्टेड कॉमर्स ओपन करके ये वाला टेक्स्ट दोबारा लिखूंगा और इसको एंटर कर दूंगा। अब मैं जैसे ही आईडी डालता हूँ तो मेरे पास सेल्स आ गई। तो इस तरीके से हमने दो फंक्शन लुकअप के देख लिए, एक्स लुकअप और वी लुकअप। अब हम आ रहे हैं एच लुकअप पे। एच लुकअप बेसिकली जो है वर्टिकल लुकअप क्या करता है, वर्टिकली वैल्यूज को देख रहा होता है। इसके मुकाबले में एच लुकअप जो है वो हॉरिजॉन्टली वैल्यूज को देख रहा होता है। तो हम जो है वो हॉरिजॉन्टली वैल्यूज देते हैं, और वो हॉरिजॉन्टल वैल्यूज को रो बाय रो देख के आपको बता रहा होता है कि कौन सी वैल्यूज जो है वो लेकर आनी है आपके जो है वो रेंज में या टेबल में। तो हम अगेन इसको ऊपर से आते हैं, इसको कंट्रोल सी करते हैं और इसको कर लेते हैं कंट्रोल वी, और यहाँ पे हम लिख देते हैं एच लुकअप। और एच लुकअप में मैं इसको करता हूँ डिलीट, और इसको करता हूँ डिलीट, और यहाँ पे मैं देखता हूँ इज इक्वल टू साइन, और इज इक्वल टू साइन के बाद मैं यहाँ पे लगाता हूँ एच लुकअप। एच लुकअप में अगेन ये किस तरीके से काम कर रहा है, ये है लुकअप वैल्यू आपकी,
ये है टेबल एरे। वहां पे हम कॉलम इंडेक्स देते थे, यहाँ पे हम रॉ इंडेक्स देंगे। मिसाल के तौर पे 1 रॉ, 2 रॉ, 3 रॉ, 4 रॉ, इस तरीके से। तो अगर मैं इसको दोबारा जो है वो सॉरी इसको अगर मैं दोबारा करूं, तो हमारा जो रॉ इंडेक्स वाला पोर्शन होगा वो इस तरीके से होगा कि फर्स्ट रॉ कॉलम 1 हो जाएगा, सेकंड रॉ नेम हो जाएगा, थर्ड रॉ एज हो जाएगा, फोर्थ रॉ डिपार्टमेंट हो जाएगा और सिक्स्थ रॉ आपकी सैलरी हो जाएगी। तो इसको देखते हैं किस तरीके से वर्क करता है। अगेन लुकअप वैल्यू हमारी आईडी हो जाएगी, टेबल एरे हमारा ये पूरा टेबल हो जाएगा। हमें जो है रॉ इंडेक्स कौन सी चाहिए, हमें 1, 2, 3 और 4 चाहिए क्योंकि डिपार्टमेंट चाहिए, और हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए। और इसको मैं करता हूं तो ये नॉट एरर आ गया। अगेन मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे जाके मैं इफ एरर लगा के यहाँ पे कॉमा दूंगा, इन्वर्टेड कॉमास ओपन करूंगा और अपना जो है वो टेक्स्ट मेंशन कर दूंगा। तो ये मेरे पास नो वैल्यूज प्रेजेंट आ गया। अब यहाँ पे मैं 101 लिखता हूँ तो सेव आ जाएगी, 102 लिखता हूँ तो ये 4 आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं अपने आखिरी उस पे इंडेक्स और मैच पे। इंडेक्स और मैच किस तरीके से काम करता है? इंडेक्स और मैच बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से काम करता है कि आप इंडेक्स में जो है वो एक एरे देते हो और मैच में जो है वो बेसिकली उसको कॉलम आप लाके देते हो। इंडेक्स क्या कह रहा है? इंडेक्स आपसे दो वैल्यूज मांगता है। एक तो आप बेसिकली कौन से टेबल है उसको देखते हो, और कौन से दो कॉलम और रो, कौन से कॉलम और रो से उस वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करके लाना है वो बताते हो। तो इंडेक्स में जो कॉलम और रोज वाली जगह है वहां पे हम यूज करते हैं मैच का फंक्शन। मैच क्या करता है? मैच आपको लुकअप वैल्यू की जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो इसको हम करेंगे किस तरीके से कि इंडेक्स और मैच ये दो डिफरेंट फंक्शन हैं, इसको साथ यूज करते हुए हम वैल्यू को अपने डिजायर्ड टेबल में लेकर आएंगे। किस तरीके से? यहाँ पे मेरे पास एक टेबल है स्टूडेंट्स का, और यहाँ पे उनकी जो है वो क्या कहते हैं मेरे पास स्कोर्स हैं, और मुझे ये वाला टेबल जो है वो पॉपुलेट करना है। अब मैं इसको किस तरीके से करूंगा आए देखते हैं। मैं यहाँ पे स्टूडेंट नेम में जब भी किसी स्टूडेंट का नाम लिखूं तो मेरे पास मैथ्स के, इंग्लिश के, हिस्ट्री के और फिजिक्स के नंबर जो है वो पॉपुलेट हो जाने चाहिए। तो अब ये किस तरीके से वर्क करेगा, चलें एक इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं लगाऊंगा डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन किस तरीके से काम करता है? मैं यहाँ पे जाऊंगा डेटा में, और डेटा में जाने के बाद यहाँ पे डेटा वैलिडेशन ओपन करूंगा। यहाँ से अलाउ वाले पोर्शन से मैं देखूंगा और लिस्ट कर दूंगा, और सोर्स में मैं ये सारे के सारे नाम जो है इसको पॉपुलेट कर दूंगा, और इसको मैं यहाँ पे आके कर दूंगा ओके। तो अब मेरे पास ईडन आ जाएगा, सुफिया आ जाएगा, ओलिविया आ जाएगा, एंड सो एंड सो। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैथ की जो है वो मैं जब सेलेक्ट करूँ, लुकअप वैल्यू करूँ, तो मैथ और ओलिविया से रिलेटेड जो भी मैथ का स्कोर है वो पॉपुलेट होकर आ जाए। तो अब हम यहाँ पे इंडेक्स और मैथ का जो कॉम्बिनेशन है वो यूज करने जा रहे हैं। सो जब मैं इंडेक्स लिखता हूँ, इंडेक्स किस तरीके से वर्क कर रहा है? इंडेक्स हमसे कहता है कि एरे बताओ, रॉ नंबर बताओ और कॉलम नंबर बताओ। एरे में हमारा ये टेबल आ जाएगा या रेंज आ जाएगी, और रॉ नंबर में हम फंक्शन यूज करेंगे मैच का, और मैच में हम बताएंगे कि ये वाला जो है वो आपने रॉ से ढूंढना है, और ये वाला जो है वो आपने बेसिकली कॉलम से करना है। सॉरी, रॉ नंबर हमारी ओलिविया जो नेम है वो हमारे रॉज में पड़े हुए, तो हम पहले रॉ को जो है वो नेम्स में ढूंढेंगे, और कॉलम में हम ढूंढेंगे अपना क्या कहते हैं सब्जेक्ट्स को। तो इस तरीके से ये चलेगा। मैं दोबारा बता देता हूँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया कि हमारे पास अगर हम यहाँ पर आए तो हमारे पास रॉ में जो है वो नेम्स पड़े हुए हैं,
तो हम पहले लुकअप वैल्यू जो है वो अपना नेम्स की लेंगे, और हमारे पास कॉलम्स में जो है वो सब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, तो हम जो है कॉलम्स में जो है वो लुकअप वैल्यू सब्जेक्ट की लगाएंगे। तो पहले हम वैल्यू लुकअप ये वाली लेंगे और दूसरी जो है लुकअप वैल्यू ये वाली लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले एरे लेते हैं। एरे हमारा ये हो गया, ये हमारा एरे हो गया। हमने कॉमा किया और यहाँ से हमने किया मैच शुरू। मैच फंक्शन की लुकअप वैल्यू कौन सी है? सबसे पहले हमारी लुकअप वैल्यू है नेम की। नेम में लुकअप एरे कौन सा है? हमारा ये है। और हमारे पास मैच कैसा चाहिए? इसमें हमारे पास क्या वैल्यूज होती हैं कि हमें लेस देन चाहिए, एग्जैक्ट चाहिए या ग्रेटर देन चाहिए। तो ऑब्वियसली जब हम नेम्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन तो कैंसिल आउट हो गया। हमें हमेशा जो लुकअप वैल्यू चाहिए होगी वो एग्जैक्ट मैच चाहिए होगी। तो यहाँ पे मैं एग्जैक्ट मैच को करता हूँ 0, या हम ऑलरेडी 0 लिख सकते हैं। अब ये हमारा जो है वो रो पॉपुलेट हो गई। अब हमने क्या करना है? हमने करना है कॉलम पॉपुलेट। तो अब हमारा लुकअप वैल्यू हो जाएगी ये मैथ्स की वैल्यू, और मैथ्स की वैल्यू के बाद हम यहाँ से ये एरे को सेलेक्ट करेंगे, सीरियल नेम, नेम, मैथ, इंग्लिश, हिस्ट्री, फिजिक्स, और यहाँ से हम करेंगे एग्जैक्ट मैच और इसको कर देंगे बंद। और हम इसको जैसे ही एंटर करेंगे तो जो है वो हमारी वैल्यू जो है वो पॉपुलेट होकर आ जाएगी ओलिविया की। इसको ईडन कर लेते हैं, 79 आ गए। इसने कहा कि फॉर्मूला में कोई गलती थी जो उसने करेक्ट की है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली ये हमारा फॉर्मूला था, ये हमारा टेबल है। यहाँ से हमने जो है लुकअप वैल्यू ली है अपने रॉस की, और यहाँ से हमने लुकअप वैल्यू ली है अपने कॉलम की। अब हम अगर इसको ड्रैग डाउन करना चाह रहे हैं तो हमें कुछ वैल्यू जो है वो फिक्स करनी पड़ेगी। और वो वैल्यूज फिक्स करनी कैसी पड़ेंगी? हमें मैथ्स, इंग्लिश, हिस्ट्री और फिजिक्स जो है ये रॉ बाय रॉ चेंज हो रहा है। तो जब हम रॉस और मैथ्स, इंग्लिश, हिस्ट्री और फिजिक्स जो है वो कॉलम में प्रेजेंट है। तो जब हम इसकी बात करेंगे, जब हम कॉलम की लुकअप वैल्यू की बात करेंगे तो हम इन वैल्यूज को डायनामिक रहने देंगे। लेकिन जब हम स्टूडेंट्स नेम की बात करेंगे तो उसको जो है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर सेल में रिसाइड करता है, तो उस पर्टिकुलर सेल को हम क्या करेंगे? फिक्स। और हम अपने टेबल एरे को भी फिक्स करेंगे। इससे बचने के लिए इसका दूसरा आसान तरीकाकार ये है कि आप जो है इसको जो है वो रेंज को टेबल में कन्वर्ट कर दें। तो आपको ये रेंज जो है वो टेबल की फॉर्म में आएगी और आपको इसको फिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खैर एनीवेज हम इसको करते हैं। हम इसको F4 से फिक्स करते हैं। मैच हमारा जो है वो क्या है? नेम है। नेम हमारा फिक्स होगा। K35 को हम नहीं चेंज करेंगे क्योंकि इसको जो है वो डायनेमिक रहने देना है। नीचे K36 पे इंग्लिश चाहिए हमें, K37 पे हमें हिस्ट्री चाहिए, और K38 पे हमें क्या कहते हैं वो फिजिक्स चाहिए। अब मैं इसको जो है वो यहाँ से जैसी प्लस साइन आती है ड्रैग डाउन करूँगा तो हमारे पास ये वैल्यूज जो है वो पॉपुलेट हो गई। 79 कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, और इसको हम चेक भी कर लेते हैं। स्टूडेंट नेम ईडन है, स्टूडेंट नेम ईडन है। मैथ्स की वैल्यू आ रही है 79, इंग्लिश की वैल्यू आ रही है 57, हिस्ट्री की वैल्यू आ रही है 69, और फिजिक्स की वैल्यू आ रही है 83। तो अगर हम ईडन के बजाय ओलिविया करते हैं तो ओलिविया के भी स्कोर्स वही आ रहे हैं जो कि यहाँ पे हमने पॉपुलेट करवाए हैं। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन अगर आप ये वीडियो कंप्लीटली देखते हैं तो बिलीव यू मी कि आप लोगों को वी लुकअप या किसी भी लुकअप वैल्यू को अपने टेबल में लाके पॉपुलेट करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये जो है इसको मैं रिकमेंड करूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा कि आप स्टार्ट से लेके एंड तक कंप्लीटली देखें। और अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम फिर भी कर रही है तो डू लीव मी अ कमेंट। और जो है थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल द वे।